देखिए भैया, आपको प्लेंटी विंड्स, ट्रेड विंड्स, वेस्टर्न और पोलर विंड्स के बारे में पढ़ा दिया था। लोकल विंड्स के बारे में देखिए, लोकल विंड्स किन्हें कहते हैं, ध्यान दें। लोकल विंड्स अपार्ट फ्रॉम द प्लेंटी आर प्रिवेलिंग विंड्स। देयर आर winds which affect small areas for short period of time। ये स्थानीय हवाएं होती हैं, इनका समय बहुत छोटा होता है और समय के साथ साथ एरिया भी छोटा होता है। These are called local winds। क्या कहलाती हैं? जिनका स्थानीय और समय, स्थानीय क्षेत्र हो और समय छोटा हो, ऐसे को लोकल विंड्स कहते हैं, ऐसे विंड को। सम लोकल विंड्स आर पीरियाडिक, दैट इज दे ब्लो इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन फॉर ए फिक्स पीरियड ओनली, विद इट अ डे और अ सीजन। अभी शुरू हुआ है। Some local winds are periodic, that is कहाँ हो गए, देखिए फिक्स हो गए, पर्टिकुलर डायरेक्शन फॉर फिक्स पीरियड ओनली, बी इट अ डे और अ सीजन। दे डू नॉट हाउएवर ब्लो इन द सेम डायरेक्शन। लैंड एंड सी ब्रीज एंड मानसून आर पीरियाडिक विंड्स। कहते हैं कौन कौन? ब्रीज, लैंड एंड सी ब्रीज, स्थानीय और समुद्र की ओर चलने वाली हवाएं, एंड मानसून क्या है? पीरियाडिक विंड्स हैं। किताब उसमें देखो, ये बंद करो। सी, देखिए सी एंड लैंड ब्रीज, देखिए क्या है? व्हाट इज द? ड्यूरिंग द डे लैंड बिकम हॉटर देन द सी, द एयर अबव द लैंड become hot and rises. The sea is cooler at this time and hence cool and moist air breeze above, क्या कहते हैं, move from the sea to the land and is called sea breeze। जो समुद्र की ओर से हवाएं स्थल की ओर आती हैं वो क्या कहलाती हैं? सी ब्रीज। और जो लैंड से, तो देखिए लिखा एट नाइट द लैंड कूल डाउन मच फास्टर देन द सी व्हाइल द एयर ओवर द सी बीइंग वार्मर एंड लाइटर राइज अप नाउ एयर फ्रॉम द लैंड लो टुवर्ड द सी एंड इज नोन एज लैंड ब्रीज। जो समुद्र की ओर से आती हैं सी ब्रीज, और जो स्थल से समुद्र की ओर जाती हैं तो लैंड ब्रीज। तो लैंड ब्रीज कब होते हैं? नाइट में। डे ब्रीज डे में, सी ब्रीज। ध्यान दो, लैंड ब्रीज कब चलती है? नाइट में। सी ब्रीज कब चलती है? दिन में, डे में। नहीं दिखाई, समझ में आ रहा क्या? जब देखोगे नहीं तो समझ में कहाँ आते आएगा। अब मानसून देखिए, द मानसून इज अ सिग्नल विंड ब्लोइंग इन फिक्स्ड डायरेक्शन इन अ पर्टिकुलर सीजन। इट रिवर्स इट्स डायरेक्शन विद द चेंज ऑफ सीजन। मानसून डेवलप्ड इनटू great contrast in land and sea temperature. These winds are regarded as land and sea breeze on the large scale. In India, कहते हैं we experience monsoon winds that cause rainfall. When they go in from the adjacent sea, the monsoon affects not only your climate but also agriculture and other related activities.
कहते हैं मानसून के माध्यम से न केवल हमारा दिनचर्या प्रभावित होती, कार्य प्रभावित होते हैं, बल्कि हमारी क्या प्रभावित होती है, एग्रीकल्चर भी प्रभावित होती है। केवल हमारा क्लाइमेट ही नहीं प्रभावित होता है। अब वेरिएबल विंड्स क्या हैं? व्हाट इज द वेरिएबल विंड्स? Such winds are irregular and the short by duration. कहते हैं such winds are irregular and of short duration, जो छोटी होती है समय के और अनियमित हवाएं होती हैं। They keep on changing their direction, इनका डायरेक्शन चेंज होता रहता है। Wind associated with the cyclone and anticyclone are called variable wind. Variable wind. The cyclone क्या है? A cyclone is a wind system with low pressure and at the center surrounded by a high pressure outside. The wind in a cyclone blows from the outside towards the center in an anti-clockwise direction in the northern hemisphere. And in a clockwise direction in the southern hemisphere. The speedy winds are associated with the lightning, thundering, clouds and rain. They cause much loss of life and property in the coastal region. Cyclones are called by different names at the different place. देखिए साइक्लोन और एंटी साइक्लोन कौन कौन होते हैं? देखिए साइक्लोन जो होते हैं जो ऐसे केंद्र की ओर बाहर की ओर हाई प्रेशर होता है और केंद्र की ओर लो प्रेशर होता है, तो वहाँ के हो जाते हैं। और ऐसे साइक्लोन जहाँ केंद्र में सेंटर में हाई प्रेशर होता है और बाहर की ओर लो होता है, बाहर की ओर लो होता है, तो ऐसे में जो है ये साइक्लोन और ये एंटी साइक्लोन कहलाते हैं। मार खा जाएंगे दिमाग से, जब किताब कैसे रखिए हैं? अभी माना वीडियो में तुम्हारी मम्मी पापा सुनेंगे, अभी सब सही हो जाओगे, मारेंगे तो जो देखो तुम पढ़ा रहे चुपचाप। तो साइक्लोन को कई नामों से जाना जाता है अलग अलग स्थानों में। जैसे अपने देश में तो साइक्लोन कहते हैं, जापान में सुनामी कहते हैं, तो ये चीज़ें अलग अलग नाम हैं। Because cyclones are called different names at different places. Now originated in sea and ocean and move towards the land. In India Ocean, they are known as cyclone. In China, they are called typhoon. While in Atlantic Ocean, they are known as hurricane. And of the Australia coast, they are called Willy. Then cyclone regularly plays havoc with the human life and property on the southeastern coast in India, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Odisha, Arts and fall victim to the ferocity of cyclone. The super cyclone which hit Odisha in 1999, claimed 15,000 lives and damaged land, residential property worth several million of rupees.
cyclone Hudhud was a strong tropical cyclone at the caused extensive damage and loss of life in eastern India and Nepal during the October 2014 and 16. Nada, Lonu, Kanyad and Wardha cyclone east of India. West Bengal and Bangladesh also experience frequent cyclone. Anticyclone देखें. It is system of high pressure at the center. देखो क्या है? ये सेंटर कहाँ होगा? सेंटर पर. हाई प्रेशर कहाँ है? सेंटर पर. Which is surrounded by low pressure outside. As such, the wind blow out from center in all directions. They blow in clockwise direction in the northern hemisphere and anti-clockwise in the southern hemisphere. Clear and fine weather is associated with these winds. They bring about no rain. एंटी-साइक्लोन में वर्षा इतनी नहीं होती है जितनी साइक्लोन में होती है. अब मॉइस्चर क्या है? व्हाट इज द मॉइस्चर? Moisture in the atmosphere exists in solid, liquid and gaseous state. The amount of moisture present in the air varies from place to place and from time to time. The air in the equatorial region has more moisture than other regions of the world. The air has more moisture during the summer season than during the winter season. The amount of moisture decreases with an increase in height above the mean sea level. The amount of moisture is almost zero in the cold air of the polar region during the winter month. अब इसके बाद इवापोरेशन क्या देखिए. वाटर कैन चेंज फ्रॉम वन फ्रॉम टू अनदर बाय ऑब्जर्विंग और रिलीजिंग हीट. द प्रोसेस बाय विच वाटर लिक्विड चेंज इनटू वाटर वेपर. गैस में पानी को गैस में बदलता है तो क्या कहलाता है? इवापोरेशन. इज नोन एज इवापोरेशन. इट इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस. ये बराबर हमेशा होता रहता है प्रोसेस. बट द एटमॉस्फेयर कैन नॉट होल्ड एंडलेस अमाउंट ऑफ वाटर वेपर. व्हेन द एयर कंटेन्स एज मच वाटर वेपर एज इट कैन होल्ड एट अ गिवन टेम्परेचर, इट इज सेड टू बी सैचुरेटेड या सैचुरेटेड भी कह सकते हो. द कैपेसिटी ऑफ द एयर टू होल्ड वाटर वेपर इंक्रीज व्हेन द टेम्परेचर राइजेज एंड डिक्रीज व्हेन द टेम्परेचर फॉल्स. दस वार्म एयर होल्ड्स मोर वाटर वेपर देन कूलर एरिया. कहते हैं ये वाटर वेपर कब अधिक होता है? वाटर वेपर कब अधिक होता है? जब जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है तो वैसे वैसे वाटर वेपर अधिक होता है, और जैसे जैसे ठंडा होता है तो वाटर वेपर हमारा कम हो जाता है. इस तरह से किताब में देखिए.